क्या आज के भारत में कश्मीरी होना एक खतरा बन गया है? देहरादून में 2 कश्मीरी भाइयों को लोहे के रॉड से पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी बोल रहे थे। ये बस लिंचिंग नहीं है। हम जो अखंड भारत का नारा लगाते हैं, ये उस पर तमाचा है। विकास नगर में 17 साल के लड़के पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि लोकल दुकानदार ने उसे कश्मीरी बोलते सुना। सोचिए, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या देवभूमि में व्यापार करने के लिए हमें अपनी मातृभाषा छोड़नी पड़ेगी? आज कश्मीरी बोलने पर रॉड चली है, कल किसी और भाषा की बारी होगी। क्या हम सुरक्षित हैं? और हमें ये समझना होगा कि ऐसे हमले अचानक नहीं होते, इसके लिए ज़मीन तैयार की जाती है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट कहती है 2025 में उत्तराखंड हेट स्पीच के लिए सबसे टॉप स्टेट रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। जब ऊंचे पदों से इस तरह की भाषा को हवा दी जाती है तो रोड पर खड़े उपद्रवी खुद को सिपाही समझने लगते हैं। और यह है धामी सरकार का वर्किंग कल्चर, जहां अपराधी बेखौफ होते हैं और आम आदमी खौफ में। हम कहते हैं 370 हटाया गया, कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया, लेकिन जब वही कश्मीरी लड़का रोटी कमाने देहरादून आता है तो उसे आतंकी और बाहरी क्यों कहा जाता है? अगर वो भारत का हिस्सा है तो उसके खून का रंग आपके राजनीति से सस्ता कैसे हो गया? उत्तराखंड अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है और पिछले 2 सालों में व्यापारियों को क्विट नोटिस देना और लिंचिंग करना उत्तराखंड की साख मिटा रहा है।